नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर के मेमोरी चैप्टर के बारे में। तो बेसिकली ये हमारा होने वाला है डे 3 और इसमें हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर मेमोरी। मैं आपसे ये कहता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट कर लेते हो तो फिर आपका अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो और थोड़े क्वेश्चन लगा लेते हो मेमोरी के, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपके कभी भी मेमोरी से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले मेमोरी की बात आई है तो मेमोरी जान लेते हैं। मेमोरी होता क्या है आखिर? मेमोरी एक डाटा या सूचना स्टोर करने में काम आता है। डाटा या सूचना स्टोर करता है। तो मेमोरी का काम पता चल गया आपको, मेमोरी काम क्या करता है। अब बात कर लेते हैं मेमोरी की यूनिट क्या होती है, क्या इकाई होती है मेमोरी की। तो सबसे पहले मैं आपको इससे पहले दो पॉइंट लिखवाना चाहूँगा कि मेमोरी की जो सबसे बड़ी इकाई होती है मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई वो होती है हमारी जोपावाइट और सबसे छोटी इकाई होती है हमारी बिट। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे, बात कर लेते हैं अपने मेमोरी यूनिट के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारा बी से होता है बिट एंड बी कैपिटल बी से हो, यहाँ पे मैं स्मॉल बी से डिनोट कर लूँगा बिट और कैपिटल बी से डिनोट करूँगा मैं बाइट। ओके, आप समझ जाओगे। तो यहाँ पे होगा हमारा एक बिट बराबर 0 1 2 बाइनरी डिजिट होते हैं, ये 2 बाइनरी डिजिट। ओके, इतना कंफर्म हो गया। अब एक मिनट गाइस, ठीक है। हाँ, एक बिट हो गया 0 0 1 2 बाइनरी डिजिट। अब आएगा एक निब्बल होगा हमारा 4 बिट के बराबर। ठीक है, इतना कंफर्म हो गया। एक बाइट होगा हमारा 8 बिट होगा या फिर 2 निब्बल, 8 बिट या 2 निब्बल। ठीक है, अब आएगी एक केवी क्या होती है? किलोबाइट। ठीक है, एक केवी 1024 बाइट या 2 की पावर 10 बिट। ओके, आपको बाइट, ठीक है, बाइट मैंने एक लिख दिया बाइट। आपको ये मेमोरी यूनिट याद करनी ही पड़ेंगी और ये डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछ ली जाती हैं, मतलब पेपर में पूछ ली जाती हैं, तो इनको याद कर सकते हो आप। अब आएगी एक एम बी बराबर होता है 1024 के बी में आपको पता चला हूँ किलोबाइट। ठीक है, फिर आएगा एक जी बी होता है 1024 मेगाबाइट। फिर आएगा एक टी बी होता है 1024 GB गीगाबाइट। और यहाँ पे इनकी मैं पावर में लिख देता हूँ कि पावर में इन्हें कैसे पूछा जाता है, क्योंकि पिछली साल शायद मुझे याद है PYQ में एक पावर वाला पूछा गया था। एक पावर दे रखी थी 2 की पावर 20 या फिर 2 की पावर कुछ ऐसे 40 दे रखी थी शायद। तो उसमें पूछा था कितने, मतलब इसको क्या होगा, 10 की पावर 40 बराबर क्या होता है। ऑप्शन दे रखे थे, एक TB, एक GB, एक MB, ऐसे करके ऑप्शन दे रखे थे। तो आप इनको याद करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 20। इसको हम कहते हैं 1 मिलियन बाइट। ठीक है, और यहाँ पे 1024 MB इसको बोलेंगे हम 2 की पावर 30 B। इसको बोल देंगे 1 बिलियन।
ठीक है, 1 बिलियन बाइट। और 1024 को बोलेंगे 2 की पावर 40 बी, ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद आएगा 1 पीबी पेंटाबाइट, तो इसमें होंगे 1024 टीबी टेराबाइट। इसको बोलेंगे 2 की पावर 50 बाइट, ठीक है, ओके। अगर अब मैं लिखना चाहूँ, चलो लिख देता हूँ इसका आगे, आपको ध्यान रहेगा। जीबी तक, टीबी तक तो टेरा लिख देता हूँ, टेरा बाइट, टीबी टेरा बाइट, पेंटा बाइट, 1 पीबी। और एक आएगा 1 ईबी, 1 ईबी बराबर होता है 1024 पीबी, और ये होता है 10 की पावर 60 बाइट। और इसको बोलते हैं एक्सा बाइट। एक्सा बाइट हो गया 1 ईबी। और फिर आएगा एक जेड बी, इसमें होते हैं 1024 ईबी, और इसको बोलते हैं 2 की पावर 70 बाइट। और इसको बोलते हैं जेड बी को बोलते हैं, जेड बी की फुल फॉर्म है जेटा बाइट। अब आएगा एक वाई बी बराबर 1024 जेड बी, इसमें होते हैं 2 की पावर 80 बाइट। और इसको बोलते हैं हम योटा बाइट। ये जो भी मैं लिख रहा हूँ, ये वाई बी योटाबाइट, जेड बी जेटाबाइट, और ई बी एक्साबाइट, पी बी पेंटाबाइट, टी बी टेराबाइट, और जी बी होता है गीगाबाइट, एम बी होता है मेगाबाइट, के बी होता है किलोबाइट, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और एक ब्रोटाबाइट 1024 वाई बी, 2 की पावर 90 बाइट। और आगे आएगा एक जियोपावाइट वाइट, ये होता है 1024 ब्रोटा वाइट। तो ये होगी हमारी मेमोरी की यूनिट। यहाँ पे हमारा मेमोरी की जो हमारी यूनिट है वो कंप्लीट हो जाती है, ये आप देख सकते हो, ठीक है। सबसे यहाँ पे लिखा सबसे बड़ी इकाई जियोपावाइट होता है, सबसे छोटी इकाई बिट होती है। और ये सारी यूनिट वाइज डिवाइड कर दिया है मैंने, आप इसे देख सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट। इतना कंप्लीट हो गया। जब मेमोरी इतना कंप्लीट हो गया, अब आएंगे हम मेमोरी के क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी का वर्गीकरण, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेमोरी को बेसिकली 2 भागों में डिवाइड किया हुआ है, 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले हो गया प्राइमरी मेमोरी। सेकंड हो गया हमारा सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, इन 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। इसको हम बोल देते हैं आंतरिक मेमोरी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और सेकेंडरी मेमोरी को बोल देते हैं हम एक्सटर्नल मेमोरी या एक्सिक्यूलरी मेमोरी, एक्सटर्नल या एक्सिक्यूलरी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इतना हो गया क्लासिफिकेशन मेमोरी को 2 भागों में बांटा गया है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। अब बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी के अंदर। अब प्राइमरी मेमोरी को भी यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहला हो गया रैम, सेकंड हो गया रोम। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम रीड ओनली मेमोरी, ये आपको याद रखना है।
रैम, अब रैम को भी यहाँ पे दो भाग में डिवाइड किया हुआ है। रैम का एक तो एस रैम और एक डी रैम। एस रैम स्टैंडर्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और जो हमारा रोम है इसको हमने तीन भागों में डिवाइड किया हुआ है। एक तो पी रोम हो गया, ई पी रोम हो गया, और थर्ड हो गया हमारा डबल ई पी रोम। प्रोग्रामेबल रैंडम रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रैंडम मतलब रैंडम रीड ओनली मेमोरी। और ये ई पी रोम हो गया इरेजेबल प्रोग्रामेबल रैंडम रीड ओनली मेमोरी। डबल ई पी रोम होगा, डबल ई पी रैम हो जाएगा हमारा इरेजेबल प्रोग्रामेबल ई पी रोम, ये गलत लिख गया क्या, ई पी रोम डबल पी नहीं होगा, ई पी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रैंडम रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। अब बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी के ऊपर। सेकेंडरी मेमोरी हमारा तीन पार्ट में डिवाइड हुआ है। जैसे ये प्राइमरी मेमोरी रैम और इसमें डिवाइड हुआ है रैम और रोम में, इसी प्रकार हमारा सेकेंडरी मेमोरी हमारा तीन पार्ट में डिवाइड है। जिसमें से एक हो गया हमारा मैग्नेटिक स्टोरेज, स्टोरेज एंड सेकंड हो गया ऑप्टिकल स्टोरेज, क्लियर दिख रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट है फ्लैश स्टोरेज, और ठीक है, तो करते हैं आगे बात। मैग्नेटिक स्टोरेज में आपके आते हैं एच डी डी, फ्लॉपी डिस्क और मैग्नेटिक टेप, ये हमारे हैं मैग्नेटिक स्टोरेज के पार्ट, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है इसका ऑप्टिकल स्टोरेज का पार्ट है सीडी और डीवीडी। और बात करें इसकी फ्लैश स्टोरेज की, फ्लैश स्टोरेज में हमारा पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड आ जाएगा, पेन ड्राइव एंड मेमोरी कार्ड। तो ये चार्ट आपको अच्छे से याद रखना है। इस चार्ट में है क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी को दो भागों में बांटा गया है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को आंतरिक मेमोरी कहते हैं, इंटरनल मेमोरी, और सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी कहते हैं। इसे एक्सिक्यूलरी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। प्राइमरी मेमोरी के दो पार्ट होते हैं, रैम और रोम। रैम को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एस रैम और डी रैम, स्टैंडर्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, पी रोम, ई पी रोम, डबल ई पी रोम। मैग्नेटिक, और बात कर लेते हैं सेकेंडरी मेमोरी को तीन पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, मैग्नेटिक स्टोरेज, ऑप्टिकल स्टोरेज, फ्लॉपी स्टोरेज। मैग्नेटिक स्टोरेज को हार्ड ड्राइव, एचडीडी, हार्ड डिस्क ड्राइव के रूप में, एचडीडी की फुल फॉर्म होती है हार्ड डिस्क ड्राइव, और सेकंड डिवाइड किया हुआ है फ्लॉपी डिस्क। थर्ड है मैग्नेटिक टेप। नेक्स्ट आएंगे हम ऑप्टिकल स्टोरेज में, हमें ये दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, सीडी और डीवीडी। सीडी की फुल फॉर्म कंपैक्ट डिस्क होगी, डीवीडी की फुल फॉर्म हो जाएगी आपकी, डीवीडी की फुल फॉर्म। अब गाइस आप कमेंट करके बताना, मुझे भी याद नहीं आ रही इसकी डीवीडी की फुल फॉर्म, आप इसे कमेंट करके बताना। और नेक्स्ट हमारी फ्लॉपी स्टोरेज को पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड, इन दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। इतना क्लियर होने के बाद अब हम कुछ फैक्ट के ऊपर बात कर लेते हैं। कुछ इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइमरी मेमोरी। सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी, इसमें एक फैक्ट है, कंप्यूटर को काम करने के लिए
कंप्यूटर को काम करने के लिए प्राइमरी मेमोरी की आवश्यकता होती है। प्राइमरी मेमोरी की आवश्यकता होती है। तो इतना कन्फर्म हुआ, कंप्यूटर को काम करने के लिए प्राइमरी मेमोरी की आवश्यकता होती है। और जो प्राइमरी मेमोरी है इसे हम नो एस सेमीकंडक्टर, इसे हम सेमीकंडक्टर मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। इम्पोर्टेंट है मार्क करना। प्राइमरी मेमोरी को सेमीकंडक्टर मेमोरी के नाम से भी जानते हैं और सेमीकंडक्टर नाम से भी जानते हैं, और इसमें वोलेटाइल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। वोलेटाइल मतलब सेमीकंडक्टर को ही हम वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। वोलेटाइल मेमोरी ये हो गया। अब प्राइमरी मेमोरी का ही ये है, इसका एक्सेस टाइम ACCESS एक्सेस टाइम जो होता है माइक्रो सेकंड में होता है। इन एक्सेस मेमोरी मतलब प्राइमरी मेमोरी का एक्सेस टाइम माइक्रो सेकंड में होता है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। और बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे हमारी प्राइमरी मेमोरी के पार्ट में चलते हैं हम रैम में। अब रैम की बात करते हैं। रैम क्या है हमारा, लिख लेते हैं, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। प्राइमरी मेमोरी का पहला पार्ट है रैम। रैम हम चलते हैं। रैम हमारी टेम्परेरी मेमोरी होती है। इसमें मेमोरी से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो आते हैं वो बहुत ही कंफ्यूज करते हैं, तो मेमोरी को थोड़ा अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा। टेम्परेरी मेमोरी के नाम से इसे रैम को टेम्परेरी मेमोरी के नाम से जानते हैं, ठीक है। और 1 मिनट, ठीक है। टेम्परेरी मेमोरी के नाम से जानते हैं। लाइट ऑफ होने पर इसका मौजूद डाटा नष्ट हो जाता है। रैम का लाइट ऑफ डेटा नष्ट, ओके। और सीपीयू द्वारा किया जाने वाला प्रत्येक कार्य रैम होता है। सीपीयू द्वारा किया जाने वाला प्रत्येक कार्य रैम में होता है, ठीक है। इतना कंफर्म करो। ऐसे क्वेश्चन स्टेटमेंट में आ जाते हैं, तो इस पे स्टार मार्क करना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, रैम हो गया हमारा इतना कंप्लीट रैम। अब रैम में हम चलते हैं, रैम के बच्चों की तरफ चलते हैं, डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम के बारे में। डायनेमिक रैम और इधर ही पे आएगा हमारा स्टैटिक रैम। ठीक है। डायनेमिक रैम डेटा बनाए रखने के लिए बार बार रिफ्रेश की आवश्यकता होती है। जो रिफ्रेश नीड, डेटा बनाए रखने के लिए बार बार रिफ्रेश की ज़रूरत होती है, ठीक है। विद्युत की जो खपत है इसमें कम होती है। विद्युत खपत कम, और ठीक है, इतना हो गया। और एक एग्जांपल मैं बताऊँ इन्हें, जो रिफ्रेश की आवश्यकता होती है और ये विद्युत खपत कम करती है। और ये जो डायनेमिक रैम है ये हमारे नॉर्मल पीसी वगैरह होते हैं, लैपटॉप वगैरह होते हैं, उनमें ये यूज़ की जाती हैं।
और डायनेमिक रैम भी बताऊंगा मैं ये कहाँ यूज़ की जाती है। डायनेमिक रैम हो गया, ठीक है। स्टैटिक रैम के बारे में बात कर लेते हैं। स्टैटिक रैम थोड़ी महंगी होती है, और ये तेज़ भी होती है, और विद्युत खपत अब थोड़ा अधिक करती है। विद्युत खपत अधिक करती है, ठीक है। विद्युत खपत अधिक करती है या हो गया। अब ये आप सोच रहे होंगे ये स्टैटिक रैम कहाँ यूज़ की जाती है। ये जब महंगी भी होती है, तेज़ भी होती है और विद्युत भी खपत करती है तो ये यूज़ की जाती है। जैसे एरोप्लेन AEROPLANE एरोप्लेन के जहाँ पे एरोप्लेन वगैरह उड़ते हैं ना, एरोप्लेन के रडार सिस्टम वगैरह चेक करने में उनमें ये यूज़ की जाती है। मानो क्योंकि उनमें रिफ्रेश करने की बार बार आवश्यकता नहीं पड़ती ना, वो तेज़ चलते हैं, कभी भी अटकते नहीं है। मानो वो अगर नॉर्मल पीसी से उसे कंट्रोल करने लग जाए तो रडार सिस्टम पे जहाज़ उड़ रहा, रिफ्रेश पता नहीं अटक गया बीच में, ऐसा होता है। तो इसमें ये इसलिए इन्हें रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती, ये ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होती रहती हैं अपने। नहीं, ऑटोमेटिकली रिफ्रेश नहीं होती, मतलब रिफ्रेश करने की आवश्यकता इन्हें पड़ती नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। अब एक और बात कर लेता हूँ रैम और रोम के ऊपर, ठीक है। रैम के ऊपर कर लेते हैं, रैम के आगे बात करेंगे। रैम के और रोम, ठीक है। ये आपका चार्ट हो गया पूरा, ये आपको याद रखना। और इसमें मैं एक और बात ऐड करूँगा यहाँ पे, प्राइमरी मेमोरी का जो आविष्कार किया था, ये क्या था हमारा, रॉबर्ट डेनियार्ड ने। ये थे हमारे मेमोरी के आविष्कारक, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। हमारा रैम कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे हम रोम की। रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। प्रॉपर्टी ये बार्म प्रॉपर्टी का होता है। और ये परमानेंट मेमोरी है। थर्ड, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। सप्लाई बंद पर डेटा सप्लाई बंद होने पर डेटा नष्ट नहीं होता, ठीक है। रीड ओनली मेमोरी प्रॉपर्टी वर्म होती है, परमानेंट मेमोरी होती है, नॉन वॉलेटाइल होती है, सप्लाई बंद होने पर डेटा नष्ट नहीं होता है, ठीक है। और रोम में उपस्थित स्थायी प्रोग्राम को बायोस कहते हैं। रोम में उपस्थित स्थायी प्रोग्राम को बायोस कहते हैं, ठीक है। अब बायोस की यहाँ पे बात आई है तो बायोस की हम फुल फॉर्म के बारे में जान लेते हैं। बायोस की फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और जैसे यहाँ पे वॉर्म की भी बात आई थी, यहाँ पे वॉर्म, ये वाला वॉर्म, इसकी बात आई थी। इसकी फुल फॉर्म होती है राइट वन रीड मैनी, ओके। तो ये फुल फॉर्म है, आपको याद कर लेनी है। और नेक्स्ट बात करेंगे हम कि जो रैम है हमारा, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, ठीक है।
उपयोग उपयोग के बारे में बात कर लें। वॉशिंग मशीन में इसका उपयोग होता है। माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन हो गया, माइक्रोवेव हो गया, विंडो गेम हो गया। इनको बनाते समय ही इनमें बायोस डाल देते हैं। बायोस प्रोग्राम, बायोस मैंने बता दिया, बनाते टाइम ही इनमें बायोस प्रोग्राम डाल देते हैं, तो ये आपको याद रखना है। बायोस अब बायोस की बात हुई है तो बायोस के बारे में हम यहाँ पे एक और बात मैं तुम्हें बता दूँ। ये कंप्यूटर का पहला प्रोग्राम है। कंप्यूटर का पहला प्रोग्राम जो सबसे पहले चलेगा। जो सबसे पहले चलेगा। कंप्यूटर का पहला प्रोग्राम है जो सबसे पहले चलेगा। जैसे ही हम पावर बटन को कंप्यूटर में पावर बटन को ऑन कर प्रेस करते हैं तो सबसे पहले हमारे बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम ही सबसे पहले ऑन चलता है, और ये तब हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम से ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में लोड करता है। तो इसका कुछ ऐसा काम होता है, तभी हमारा कंप्यूटर जाके ऑन होता है। ठीक है। कंप्यूटर को बूट अथवा शुरू करने हेतु हमें बायोस का जो काम होता है, कंप्यूटर COMPUTER, कंप्यूटर को बूट अथवा शुरू एक मिनट, हाँ, कंप्यूटर को बूट करना अथवा बूट मतलब शुरू करना करते टाइम इसकी ज़रूरत होती है। ठीक है। इसकी किसकी ज़रूरत होती है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और ठीक है, अब यहाँ पे हमारा रोम हो गया। अब रोम के पार्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं, रोम के बच्चों के बारे में बात कर लेते हैं। रोम, ठीक है। अब रोम के 3 पार्ट हैं। सबसे पहला हो गया पी रोम, नेक्स्ट हो गया EP रोम, थर्ड हो गया EEP रोम। इसकी फुल फॉर्म आप कमेंट करके बताना क्या है। ठीक है, चलो। प्रोग्रामेबल रोम, जो ये पी रोम है, ये बनाते टाइम खाली बनाई जाती हैं। इनके बारे में कुछ फैक्ट ध्यान रखना, वैसे और कुछ नहीं है। मतलब जानकारी होनी चाहिए इनके बारे में, याद भी नहीं रखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बनाते टाइम जो ये बनाई जाती हैं खाली बनाई जाती हैं। ओके। और इसे इरेजेबल रोम बार बार मिटाने या लिखा जा सकता है। बार बार मिटाकर लिखा जा सकता है। EEP रोम इरेजेबल, आप जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा होगा इसमें इरेजेबल। ठीक है। और ये इसका अगर फुल फॉर्म आप कमेंट करके बताना इसकी फुल फॉर्म। और इसके बारे में एक फैक्ट है, इसे फ्लैश मेमोरी हाँ, फ्लैश मेमोरी के रूप में भी जानते हैं इसे। फ्लैश मेमोरी के रूप में भी इसे जानते हैं, किसको? EEP रोम को। ठीक है। तो ये हो गया कुछ EEP रोम। और वोलेटाइल मेमोरी आपको बताइए, लाइट जाने पर डाटा साफ़ हो जाता है। और नॉन वोलेटाइल में
लिखवा देता हूँ मैं एक बार यहाँ पे, वो ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा पॉइंट। वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं तो इसलिए मैं इसे नोट करवा देता हूँ। लाइट जाने पर डेटा साफ, लाइट जाने पर डाटा ख़त्म, साफ। इसके एग्ज़ाम्पल लिखो तो आप लिख लेना, जैसे रैम हो गया, एस रैम हो गया, और डी रैम हो गया, रजिस्टर कैश हो गया, ठीक है। और नॉन वॉलेट, लाइट जाने पर डाटा नो डिलीट, ठीक है, समझ गए होगे। ऑप्शन में एग्जाम्पल लिखो HDD, मतलब HDD की SSD, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ETC, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ये हो जाएंगे आपके नॉन वोलेटाइल के प्रकार। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में बात करेंगे हम, 1 मिनट, माइक गिर गया नीचे यार। नेक्स्ट बात करने वाले हैं हम रजिस्टर मेमोरी के बारे में। रजिस्टर MEMORY, रजिस्टर मेमोरी, रजिस्टर मेमोरी के बारे में हम बात करने वाले हैं। डायरेक्ट पॉइंट लिखवाता हूँ। इसका उपयोग CPU द्वारा तुरंत निर्देश स्वीकार स्थानांतरित करने में किया जाता है। CPU द्वारा तुरंत निर्देश स्वीकार के लिए किया जाता है, ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, कंप्यूटर में 7 प्रकार के रजिस्टर होते हैं। कंप्यूटर में 7 प्रकार के रजिस्टर होते हैं, ठीक है। और 7 प्रकार के रजिस्टर आप दिमाग में आ रहा होगा कौन कौन से, तो चलो उनको भी लिखवा देते हैं। पहला हो गया, अब ABC में लिखवाते हैं। इस ए में हो गया एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर हो गया। सेकंड, डेटा रजिस्टर हो गया, एक्यूमुलेटर डेटा रजिस्टर हो गया। मार हो गया, MAR, मार आया था, मैं की फुल फॉर्म बता देता हूँ मैं, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ठीक है। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर हो गया। फोर्थ आ गया आपका MDR, इसकी फुल फॉर्म है मेमोरी डाटा रजिस्टर, मेमोरी डाटा रजिस्टर, ठीक है। अब आएगा नेक्स्ट, प्रोग्रामेबल कंप्यूटर। प्रोग्रामेबल प्रोग्राम कंप्यूटर, प्रोग्राम कंप्यूटर हो गया। 6 हो गया हमारा CIR, फुल फॉर्म होती है उसका करंट इंटरेक्शन रजिस्टर। इंटरेक्शन REGISTER रजिस्टर, ठीक है। और 7 नंबर पे आएगा हमारा IBR। IBR क्या होता है, इंटरेक्शन बफर रजिस्टर, INSTRUCTION, इंटरेक्शन BUFFER, बफर REGISTER रजिस्टर, ठीक है। आपको ये हो गया तीनों, इनकी फुल फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। और जो जिसके बारे में मुझे थोड़ा बता देता हूँ, प्रोग्राम इसका काम होता है, प्रोग्राम में इसका होता है एड्रेसिंग रजिस्टर मार में भेजना।
एड्रेसिंग रजिस्टर मार में भेजना। मार मैंने बता ही दिया आपको, मार क्या होता है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ठीक है, इतना हो गया। मेमोरी लोकेशन स्टोर, ठीक है। और एक यहाँ पे इतना हो गया। रजिस्टर मेमोरी हमने देखी। रजिस्टर मेमोरी में रजिस्टर इसका उपयोग सीपीयू द्वारा तुरंत निर्देश स्वीकार करने में किया जाता है। कंप्यूटर में 7 प्रकार के रजिस्टर होते हैं। 7 प्रकार के कौन कौन से रजिस्टर होते हैं यहाँ पे हमने देख लिए। एक्यूमुलेटर, डेटा रजिस्टर, मार मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, एमडीआर मेमोरी डेटा रजिस्टर, प्रोग्राम कंप्यूटर, सीआई करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, आईबीआर इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर। ठीक है, 7 प्रकार के रजिस्टर देख लिए। अब ये पॉइंट 1 था इसका, ये पॉइंट 2 था, और ये पॉइंट हम 3 के ये भी इसी में डालने थे। मैंने 1 2 3 में डाल दिए, कोई दिक्कत नहीं, आप एडजस्ट कर लोगे। 3 आपका सामने 3 पॉइंट मैं लिखवा रहा हूँ यहाँ पे। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। रजिस्टर मेमोरी होती है, रजिस्टर मेमोरी कंप्यूटर की सबसे छोटी और सबसे तेज मेमोरी होती है। CUMPUTER रजिस्टर मेमोरी कंप्यूटर की सबसे छोटी व सबसे तेज होती है। इतना हो गया। अब और रजिस्टर मेमोरी के बारे में एक और बता दूं मैं। रजिस्टर मेमोरी, ये रही रजिस्टर मेमोरी, इसे हम टेम्परेरी मेमोरी भी कहते हैं। टेम्परेरी मेमोरी, टेम्परेरी मेमोरी हो गया। आप रजिस्टर मेमोरी आपके दिमाग में आ रही होगी कि रजिस्टर मेमोरी होती कहाँ। मैं आपको वो थोड़ा डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ कि जैसे हमारा ये सीपीयू हो गया, ठीक है। सीपीयू के बाद कंट्रोल यूनिट आएगा। कंट्रोल यूनिट आ गया। कंट्रोल यूनिट के बाद आएगा तुम्हारा मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट में आ गया। मेमोरी यूनिट के बाद आएगा तुम्हारा मेमोरी यूनिट बटी हुई है यहाँ पे 2 टाइप में। ये तो हो गया कैच मेमोरी, और सेकंड हो गया रजिस्टर। तो हमने इसी रजिस्टर की बात की है अभी यहाँ पे, इसी रजिस्टर की। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कैश मेमोरी। जो ये कैश है, इस मेमोरी की बात कर लेते हैं। कैच मेमोरी लिख देते हैं यहाँ पे, कैच मेमोरी। कैच मेमोरी होती क्या है, ये एक स्पेशल टाइप और फास्ट प्राइमरी मेमोरी होती है। स्पेशल टाइप एंड फास्ट प्राइमरी मेमोरी, स्पेशल टाइप एंड फास्ट प्राइमरी मेमोरी होती है। बार बार उपयोग में आने वाले डेटा को कैश मेमोरी में रखा जाता है। जो बार बार उपयोग में आ रहा डाटा, उसको कैश मेमोरी में रखा जाता है। बार बार उपयोग में आने वाले डेटा को कैच मेमोरी में रखा जाता है। ठीक है, और सीपीयू और रैम के मध्य स्थित होती है। सीपीयू एंड रैम के मध्य स्थित होती है। इतना हो गया। और इसे सीपीयू मेमोरी भी कहते हैं। सीपीयू की मेमोरी, कैच मेमोरी, इसे सीपीयू की मेमोरी भी कहते हैं। सीपीयू की मेमोरी भी इसे कहते हैं। लास्ट में आपको एक डायग्राम से समझाता हूँ। जैसे मानो सीपीयू, ये हमारा सीपीयू है। सीपीयू से डाटा आ रहा है, डाटा जा रहा है हमारा, और डाटा जा रहा है, डाटा आ रहा है। ठीक है, ये होगी हमारी कैच मेमोरी। कैश मेमोरी हो गई। और यहाँ पे दोबारा से ऐसे इंस्ट्रक्शन लगाओ, ये हो जाएगी हमारी प्राइमरी मेमोरी।
प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी जो हमारी कैश मेमोरी होती है सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी के मध्य स्थित होती है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने ये डायग्राम बनाया। और यहाँ पर होती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। तो ठीक है, इतना डायग्राम बना दिया। और एक और कैश मेमोरी के बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। सीपीयू जो होता है हमारा, वो डायरेक्ट डेटा कैश से लेता है। डायरेक्ट डेटा कैश से लेता है, ठीक है। सीपीयू जो है सीपीयू के सबसे नज़दीक है, सीपीयू के सबसे नज़दीक। नजद है ई के, तो ये आपसे पूछ सकता है। ये यहाँ पे हो जाएगा हमारा द एंड उसका नहीं। अभी बचा, अभी सेकेंडरी मेमोरी बची है, अभी बचा अभी मेमोरी काफ़ी बड़ा टॉपिक है। अभी प्राइमरी मेमोरी हुआ, अभी पूरी सेकेंडरी मेमोरी बाकी है, पर ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, सेकेंडरी मेमोरी को जल्दी ही ख़त्म करेंगे, ठीक है। हेडिंग डाल लेता हूँ मैं यहाँ पे, सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी हेडिंग डाल ली। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑल सेकेंडरी, पॉइंट बना लो। सभी सेकेंडरी मेमोरी परमानेंट स्थायी प्रवृत्ति की होती हैं। परमानेंट स्थायी प्रवृत्ति की होती हैं, ठीक है। सभी सेकेंडरी मेमोरी परमानेंट स्थायी प्रवृत्ति की होती हैं। इन्हें सहायक मेमोरी, बैकअप मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी के रूप में जाना जाता है। इन्हें सहायक मेमोरी, इम्पोर्टेंट फैक्ट है, याद रखना, ऐसे नहीं कि वैसे ही लिख रहे हो। इसे सहायक मेमोरी, बैकअप मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब हो गया अपना आ जाएगा मैग्नेटिक स्टोरेज, जो मैंने लिखवाया था पीछे भी क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में, सेकेंडरी मेमोरी में। मैग्नेटिक स्टोरेज, ठीक है, स्टोरेज, ये मैग्नेट माध्यम से डेटा स्टोर करता है। आपको पता है नाम मैग्नेटिक है, तो मैग्नेट माध्यम से डेटा स्टोर करता है, ठीक है। इतना हो गया। और चलो मैग्नेटिक स्टोरेज के एग्जांपल लिखवा देता हूँ मैं तुम्हें। एक दो एग्जांपल हो गए इसके, जैसे फ्लॉपी डिस्क हो जाएगा, फ्लॉपी DISK डिस्क हो जाएगा, हार्ड डिस्क हो जाएगा। इसका हार्ड डिस्क भी इसका उदाहरण है, और जिप फाइल भी इसका उदाहरण है। पूछ लेगा, इंपॉर्टेंट है, याद नोट कर लेने हैं, ठीक है। सेकंड बात करेंगे हम फ्लैश मेमोरी की। फ्लैश मेमोरी की चलो पहले ऑप्टिकल मेमोरी की बात कर लेते हैं, उसके बाद ही करेंगे, सीक्वेंस वाइज चलते हैं। स्टोरेज मेमोरी, इसमें डाटा को लेजर से लिखा और पढ़ा जाता है। ऑप्टिकल पढ़ा होगा अपने, लेजर भी देखी होगी बचपन में, उसे लेजर लाइट से, लेजर पेंसिल से वो लिख देते थे और उसे लेजर लाइट से हम पढ़ते थे। तो ये वही बार ऑप्टिकल स्टोरेज हुआ। इसमें डेटा को लेजर से लिखा और पढ़ा जाता है। डेटा को लेजर की स्पेलिंग क्या होती है? लेजर से लिखा और
पढ़ा जाता है। ठीक है, इसमें ऑप्टिकल स्टोरेज की बात चल रही है, तो यहाँ पे डाटा बाइनरी फॉर्म में संग्रहित रहता है। डाटा बाइनरी फॉर्म में रहता है, में संग्रहित रहता है। और एग्ज़ाम्पल की बात करें तो एग्ज़ाम्पल में मैंने इन्हें बता देता हूँ। एग्ज़ाम्पल इसके हैं CD रोम हो गया, एग्ज़ाम्पल बहुत ज़रूरी हैं। DVD हो गया, वॉर्म हो गया। ठीक है, ये इसके एग्ज़ाम्पल हो गए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट फ्लैश मेमोरी की तरफ। फ्लैश मेमोरी, फ्लैश मेमोरी की बात कर लेते हैं। सहायक मेमोरी है, यह एक सहायक मेमोरी है। सहायक मेमोरी है, यह एक सहायक मेमोरी है। ठीक है, विद्युत की सहायता से मिटाया जा सकता है। विद्युत की सहायता से इसे नष्ट किया जा सकता है। विद्युत की सहायता से मिटाया जा सकता है। ठीक है, इतना आपको नोट डाउन कर लेना है। और इसके बाद में बात करें तो फ्लैश ड्राइव में और कुछ प्रोग्राम लोड किया जाता है। पुनः प्रोग्राम, जैसे कोई प्रोग्राम लोड हो जाए, डिलीट हो जाता है, पुनः प्रोग्राम लोड किया जा सकता है। ये भी आपको याद रखना है। एग्ज़ाम्पल में इसकी बात करूँ तो पेन ड्राइव हो जाएगा, पेन ड्राइव हो जाएगा, SSD हो जाएगा, मेमोरी कार्ड हो जाएगा, और डिजिटल कैमरा भी हो जाएगा, स्मार्टफोन हो जाएगा, लैपटॉप हो जाएगा। ये सब इसके उदाहरण हैं। ठीक है, इसके उदाहरण लिख लेने। अब नेक्स्ट आएगा FDD, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। FDD, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, सेकंड नेम इसका फ्लॉपी डिस्क टेज भी है। ये आपको याद रखना है साइड बाय साइड। FDD, इसके 3 टाइप होते हैं। 3 टाइप क्या क्या होते हैं? एक तो 8 इंच का होता है ये, एक 5.25 इंच, एक 3.5 इंच का होता है। इसमें 80 KB का तक डाटा आता है। 80 KB, 360 KB से 1.2 MB, और 730 KB से लेके 1.44 MB तक। और इंडेक्स होल्ड से संबंधित फ्लॉपी डिस्क से है। एक और बात यहाँ पे याद रखनी है, इंडेक्स होल्ड जो होता है, 1 मिनट, इंडेक्स होल्ड का संबंध फ्लॉपी डिस्क से है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं हार्ड डिस्क के बारे में। हार्ड डिस्क के अंदर यह हार्ड डिस्क जिसे हम RPM, ठीक है, हार्ड डिस्क जो ज़्यादातर हार्ड डिस्क होती हैं हमारी, वो उनका साइज़ होता है 5400 RPM से लेके 7200 RPM आया है तो इसके बारे में आपको जानकारी लेनी ज़रूरी है। फुल फॉर्म इसकी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। इसकी फुल फॉर्म होगी रिवॉल्यूशन पर मिनट। शायद मेरे हिसाब से ये एक बार मॉक टेस्ट में पूछा गया था, ये ऐसा ही क्वेश्चन, कुछ याद नहीं आ रहा मुझे। और बात कर लेते हैं नेक्स्ट, हार्ड डिस्क हो गया।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं और SSD। SSD की बात कर लेते हैं। इस SSD की फुल फॉर्म होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है। सॉलिड स्टेट ड्राइव, नो एस इलेक्ट्रॉनिक डिस्क, इसे इलेक्ट्रॉनिक डिस्क के रूप में भी जानते हैं। नो एस इसे इलेक्ट्रॉनिक डिस्क के रूप में भी जानते हैं। इसका आविष्कार जो हुआ था, चलो छोड़ो, ये नहीं आएगा। हार्ड डिस्क, और इसकी स्पीड की बात कर लेते हैं। स्पीड इसकी है 35 से लेके 100 माइक्रो सेकंड, MICRO माइक्रो सेकंड में इसकी स्पीड है। 35 से लेके 100 माइक्रो सेकंड। और इसकी हार्ड डिस्क से ज़्यादा स्पीड व स्टोरेज रखती है, इतना तो आपको पता ही होगा। हार्ड डिस्क से ज़्यादा SSD स्टोरेज रखती है। चलो लिखवा देता हूँ। हार्ड डिस्क से ज़्यादा स्पीड व स्टोरेज रखती है। हार्ड डिस्क से ज़्यादा स्पीड व स्टोरेज रखती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपने मैग्नेटिक टेप के बारे में। मैग्नेटिक टेप क्या होता है? पुराने समय में ऑडियो कैसेट की कीमती धातु, जो पुराने समय में ऑडियो कैसेट जो होती थी उनमें जो एक धातु निकलती थी वही है। पुराने समय में ऑडियो कैसेट की कीमती धातु, ठीक है, ये आपको नोट करना है। CD की बात आ गई। CD की बात कर लेते हैं यहाँ से CD की फुल फॉर्म मैंने बताई थी आपको, CO कॉम्पैक्ट डिस्क। CD की फुल फॉर्म होगी कॉम्पैक्ट डिस्क। और इसका जो साइज होता है, CD का साइज होता है 700 MB से लेके 700 MB तक इसका साइज होता है, ठीक है। और इसका जो स्पेस होता है 3.6 mm लाइन स्पेस होता है। लाइन स्पेस 3.6 लाइन स्पेस, और साइज़ होता है इसका 700 MB, ठीक है। और इसका जो CD की बात चली तो CD का आविष्कार जो किया था, ये क्या था? जेम्स रसेल ने इसका आविष्कार किया था। काफ़ी कम पूछा जाता है पर फिर भी याद कर लेना है आपको। नेक्स्ट आता है हमारा फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी क्या काम करता है? फ्लैश मेमोरी EEPROM में EEPROM में लगी होती है। EEPROM में लगी होती है, ये EEPROM में लगी होती है। और अगर बात करें EEPROM में लगी होती है फ्लैश मेमोरी के, मैं एग्जांपल आपको बता देता हूँ। इसका एग्जांपल है पेन ड्राइव हो गया और कैमरा हो गया। पेन ड्राइव और कैमरा इसके उदाहरण हो जाएंगे। और अब बात कर लेते हैं USB FD के बारे में। USB की फुल फॉर्म भी आपको काफ़ी मोस्ट हो जाती है। यहाँ पे FD भी दे रखा है, तो आपको ये इम्पोर्टेंट है, याद रखनी है, ठीक है। USB की होगी फुल फॉर्म यूनिवर्सल सर्विस। कभी कभी यहाँ पे आपको यूनिवर्सल सर्विस सीरियल बस भी लिखा मिलेगा, तो वो भी शायद सही है मेरे हिसाब से। बस फ्लैश ड्राइव, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। और MC होता है एक, MC की फुल फॉर्म होता है मेमोरी कार्ड। और 9 है यहाँ पे VM, तो इसे VM की फुल फॉर्म होती है वर्चुअल मेमोरी।
वर्चुअल मेमोरी स्पेस, इसका स्पेस रैम के बराबर होता है, इसका वर्चुअल मेमोरी का, इसका स्पेस, इसका जो स्पेस होता है रैम के बराबर होता है। ठीक है, तो रैम के बराबर इसका स्पेस होता है। तो मैंने यहाँ पे कंप्यूटर TER कंप्यूटर मेमोरी को पूरा ख़त्म किया है। और आपने जैसे इसे ख़त्म कर लिया था, इसको आपको प्रीवियस ईयर की कोई आप पे बुक हो या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से, या फिर आपके पास कोई भी कंप्यूटर के क्वेश्चन की बुक हो, उससे आपको एक बार इन्हें आपको मेमोरी के क्वेश्चन आपको लगा लेने हैं, तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। और एक बार आपको ये भी पता चल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, तो मैंने सब चीज़ मेमोरी का A to Z, ए से लेके Z तक पूरा कवर करने की कोशिश की है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही।